बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 5 गुनाह जो रिज्क को खत्म कर देते हैं, क्या उनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हो, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज्क को खत्म कर देते हैं? और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इसी तरह जलील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह और बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान में बेसुकून रह जाता है, उसके सुकून का जनाजा निकल जाता है, दुख अरूज पर आ जाते हैं। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो रिज्क की फरवानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा उन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी भी ना करना। पूछा गया, हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूद खोर इंसान दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी तबाह व बर्बाद, आखिरत में भी तबाह व बर्बाद। सूद खोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूद खोर इंसान जो दूसरों को टेंशनों में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक दफा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा, वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, उसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, ये मकान बड़ा है, उम्दा मकान है, उसमें कोई ऐब नहीं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है उसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसी से बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। नाजरीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज्क की फरवानी हो, तो सूद कभी भी न खाना, सूद का कारोबार कभी न करना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मत की परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी औरत पर तोहमत न लगाना, किसी की बेटी पर तोहमत न लगाया कर, किसी से पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक है, मत की परहेजगार है, नमाजें पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में जलील और ख्वार हो जाता है। नाजरीन, अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बेटी के ऊपर तोहमत कभी ना लगाना। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, दिन रात ओवर टाइम लगा के मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद के उसने अपनी बेटी को जवान
جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچواں خطرناک گناہ ہے۔ ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان جو سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا ان 5 گناہ ایسے ہیں جن سے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔